हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा ही होगा और उसी के बाद आप यहाँ पहुंचे हैं। थंबनेल में जैसा लिखा हुआ है कि बीपीएससी 69 पीटी पास करना इतना आसान नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह का थंबनेल मैंने क्यों बनाया है, इतना डीमोटिवेटिंग, जबकि एक गाइड का काम होता है कि वो अपने दोस्तों को, अपने छात्रों को, अपने सहयोगियों को मोटिवेट करे, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करे। लेकिन मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ यहां ये बताने के लिए आया हूं कि कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिसके कारणवश आपका परिणाम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का परिणाम रुक सकता है, जो कि इससे पहले 67 और 68 में हो चुका है। इसीलिए आप लोग उन सारे तथ्यों को गौर से समझिएगा और उसके बाद उसे अपने आप में अमल में लाइए, ताकि आपका परिणाम कहीं से भी ना रुके। क्योंकि अंतोगत्वा आपको परिणाम ही आपके लिए जो है नए रास्ते खोलेगा। प्रीलिम्स में अगर आप पास नहीं करेंगे तो फिर मेंस के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। आपने कितनी भी मेंस की अच्छी तैयारी की हो, अगर प्रीलिम्स में ही अगर आप छट जाते हैं तो फिर उस मेंस की तैयारी का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए, जैसे कि मैंने कहा, पहला कारण क्या है? पहला कारण है नया पैटर्न। अब कहेंगे आप पैटर्न तो वही है 150 क्वेश्चन का। निश्चित ही 150 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें अंतर यह आया है कि पहले क्वेश्चन आप गेस करके जा सकते थे कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप गेस वर्क करके भी वहां बना सकते थे और उसमें आपका कुछ सही हो जाता था। बहुत सारे लोग तुक्का मारते थे और उसमें उनका सही हो जाता था। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर देखने से प्रतीत होते हैं कि वो यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके आधार पर क्वेश्चंस को उठाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाते, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नए पैटर्न से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले करंट के क्वेश्चंस जो है आप डिफरेंट जो मैगजीन्स हैं, चाहे वो एडिटोरिया हो, चाहे वो कोई सा भी मैगजीन जो स्पीडी हो, या उसके माध्यम से आपने 6 महीने का, साल भर का एक करंट अफेयर्स का पूरा बुक लिया और उसमें से आपको 25 से 30 करंट अफेयर्स में से आपको 20-25 मिल जाते थे। लेकिन पिछले 2 बार से यह देखा जा रहा है कि करंट के जो स्तर है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। अब जो करंट अफेयर्स है, अब उन्हीं का वो करंट अफेयर्स जो सही होगा, जो डेली वाइज उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि एक बुक उठाया 6 महीने का और उससे लगे हुए। अब आपको डेली, यानी कि अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन डेली जो करंट अफेयर्स है उसका आपको एक कॉपी तैयार करना ही पड़ेगा। तभी जाकर आप अंत समय में उसके रिवीजन के माध्यम से करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नया पैटर्न जो है वो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है। सेकंड है नेगेटिव मार्किंग। आपने देखा होगा कि पिछली बार 68 में जब नेगेटिव मार्किंग अप्लाई किया गया तो रिजल्ट बहुत ही अलग हुआ। पहले जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था तो लोग 150 क्वेश्चन में 150 मार्क के आते थे, तुक्का जम के चलता था। अगर आप 100 क्वेश्चन ही जानते हैं तो अगले 50 क्वेश्चन, चूंकि आप में उस समय नेगेटिव नहीं था, तो लोग जमकर उस पर मारते थे, 150 में 150 मारते थे और तुक्का कहीं कहीं 10 से 15 क्वेश्चन सही भी हो जाता था। उसके वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने लगा। पेपर का जो क्वालिटी था जो वो भी कम था। लेकिन अब जो पेपर तैयार किए जा रहे हैं, आप देखेंगे निश्चित तौर पर कि उसकी क्वालिटी पहले के जो परीक्षा हुए उससे बिल्कुल अलग है। नेगेटिव मार्किंग आने की वजह से आपने पिछली बार ही देखा कि 90 के इर्द गिर्द ही सारे जो कैटेगरी के लोग हैं वो सिमट के रह गए। तो निश्चित तौर पर नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही अलग इंपैक्ट लाया हुआ है 68 में, इस बार भी लाएगा और आपको बहुत ही समझ के बनाने की आवश्यकता है। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने 67 की आदत को ही अपनाए रखा और 68 में भी जम के उन्होंने नेगेटिव मार्किंग लिया। उसका परिणाम हुआ कि वो पीटी के लिस्ट से ही बाहर हो गए। तो निश्चित तौर पर नेगेटिव मार्किंग से आपको सावधान रहना होगा, एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है सीटों की कम संख्या। आप देख रहे हैं कि सीटों की लगातार कम संख्या होती जा रही है। अगर पूरी सीट देखें तो 379 है अभी तक के जो रोस्टर आया है उसके अनुसार। हो सकता है कि आगे कुछ सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम सीटों में, जहां की और भी, चाहे वो सीडीपीओ की वैकेंसीज हो या फिर डिफरेंट और भी वैकेंसीज इसमें ऐड किए गए हैं, जो कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, तो आपके पास सीटों की संख्या बहुत सीमित हो जाती है, 250 के इर्द गिर्द ही सिमट के रह जाती है। उसमें इतनी टफ एग्जाम को पास करना, यह निश्चित तौर पर कोई बच्चे का खेल तो है नहीं। पूर्व में कुछ अच्छी देखा गया कि 600, 650, 700 सीट तक आता था, लेकिन अब स्थिति यह हो गया है कि 250-300 सीटों में ही आपको जो है अपना कंपटीशन का जो मेहनत है वो वहां साकार करना है। तो निश्चित तौर पर सीटों की कम संख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। नेक्स्ट है यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से सामना। अब जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से बीपीएससी ने अपने आप को यूपीएससी के तौर तरीकों में ढाला है, चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने जिस तरह से सिलेबस में या फिर क्वेश्चन के पैटर्न में या नेगेटिव मार्किंग अप्लाई किया है और
मेंस में भी उन्होंने जो है ऑप्शनल पेपर को एमसीक्यू के माध्यम से लेने का फैसला किया, तो निश्चित तौर पर यह यूपीएससी वालों के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब बीपीएससी का पैटर्न कंप्लीटली यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित हो गया है। इसीलिए जितने भी यूपीएससी के लड़के हैं अब वो बीपीएससी में भी अप्लाई करने लगे हैं, और निश्चित तौर पर इसका असर देखने के लिए आपको मिलेगा कट ऑफ में। और स्टूडेंट्स जो लगातार परंपरागत तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 69 एक बहुत ही कठिन दौर साबित हो सकता है। अब आप देखेंगे कि अगला जो मैंने लिखा है कि खेल के बीच में नियम का बदलना, ये कौन सी है बात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करीब 68 के बाद से, जब से अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने, लगातार उन्होंने नियमों में बदलाव किए, जो पैटर्न्स है उसमें बदलाव किए, नेगेटिव मार्किंग इंपोज किया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है छात्रों की मानसिकता पर असर डालती है। अगर आप किसी एक तौर तरीके से तैयारी कर रहे हो और अचानक से नियम बदल दिए जाए तो निश्चित तौर पर नए तौर तरीकों को अपनाने में समय लगता है, और इतने कम मार्जिन में, जबकि आपको पता है कि प्री का डेट दे दिया गया है, उसके पश्चात सारे कैलेंडर्स जारी कर दिए जाते हैं, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब आप पीटी पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पीटी पास कर गए तो आपका फाइनल हो जाएगा, आपको मेंस भी देना है, आपको इंटरव्यू भी देना है। तो इतने कम मार्जिन में जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कम से कम ये आसान नहीं है कि पीटी पास करने के बाद 2 महीने में आप मेंस की तैयारी कर लें। तो निश्चित तौर पर 2 महीना अब के समय में, अब के तौर तरीके में निश्चित तौर पर यह इतना आसान नहीं होता। तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना आवश्यक होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खेल के बीच में जब नियम बदलता है, कि जब फॉर्म फिल हो रहा है उस समय कोई और नियम है, जब आपने एग्जाम दिया उसके बाद कोई और नियम है, मेंस की एग्जाम का डेट आते आते नियमों में और कुछ बदलाव आ जाता है, और उसके अनुसार आपको ढलने में वक्त लगता है। तो मौके तो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटों की संख्या बहुत कम है, उसी में आपको रिजल्ट भी देना है। तो निश्चित तौर पर आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी होगी। अब आप पूछेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मैंने लिखा भी है कि अगर यह काम कर लिया तो फिर आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो कौन से कार्य हैं, वे कौन से तौर तरीके हैं जिनको अपनाकर आप 69 बीपीएससी प्रीलिम्स पास कर लेंगे। तो पहला यह है कि आपको प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस करना ही होगा। आज 15 जुलाई 2023 है, यानी कि अगले 2.5 महीने में आपका पीटी होने जा रहा है। 30 सितंबर को अगर यह होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने हैं, यानी कि 75 दिन। इनमें ही आपको अपना रिजल्ट देना है। तो इसके लिए आपको 75 दिन में कम से कम 75 सेट मारना है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितनी गहराई में हैं। लगातार क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, लगातार आप नए क्वेश्चंस बनाएंगे। 75 दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन का भी एक प्रैक्टिस सेट करें तो आप 75-100 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, चूंकि एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है, 30 से अधिक जो करंट अफेयर्स होते हैं, अगर उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तब फिर आपको रिजल्ट लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए आपको पर डे का एक करंट अफेयर्स का नोटबुक बनाना है, जिसमें हर एक दिन का, और सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 1 वर्ष पूर्व तक का बनाना है। आपके पास 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार रहना चाहिए। और डीप में आप किसी स्पीडी और किसी एडिटोरियल या किसी भी मैं संस्थान के, मतलब उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनको डिफेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपको समाचार पत्रों से जुड़ना ही होगा। आपको लगातार नए नए जो करंट अफेयर्स हैं उनको ऐड करना होगा अपने बुक लिस्ट में, तब जाकर कहीं आप वहां पर 25-30 करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे और उसमें रिजल्ट ले पाएंगे। क्योंकि करंट मतलब आपको रिजल्ट दिलाएगा, वही निर्णायक भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो ये 2 चीज ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये समझना होगा कि 150 जो क्वेश्चन है उसमें किस विभाग से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा, जैसा कि आपको पता है, इतिहास से सबसे अधिक करीब 35 से 40 प्रश्न होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इतिहास पर, अपनी हिस्ट्री पर एक मजबूत पकड़ बनानी होगी। करंट अफेयर्स निर्णायक भूमिका निभाता है, करंट अफेयर्स पर आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके अलावा साइंस, 20 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस से होते हैं। साइंस पर अगर मजबूत पकड़ आपने बना लिया तो निश्चित ही आप 100 क्वेश्चन पर आपकी इतनी मजबूत पकड़ होगी कि आप फिर लिस्ट में आप आ जाएंगे। क्योंकि अब जो कट ऑफ जाने वाला है ना, वो 90-95 से आगे नहीं जाएगा। एक ट्रेंड जो इसने 68 में शो कर दिया है, अब उसी ट्रेंड पर आगे भी जो है काम होता रहेगा। ये सत्य है और ये होगा, आप देखिएगा। तो निश्चित तौर पर, और मेंस के लिए जहां तक बात है, तो आपको समय निकाल के, बहुत अधिक नहीं, अभी तो पीटी पर ही फोकस करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मेंस पर भी लगातार राइटिंग जो स्किल्स है उसको बनाते रहना है। आपको निबंध के पेपर के लिए आपको काम करना होगा।
बिना राइटिंग प्रैक्टिस के मेंस होना असंभव है। तो कहीं ना कहीं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना होगा अभी से, क्योंकि आप अगर पास कर भी गए ना पीटी, तो आपके पास महज 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको, और 2 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती। ये एक सतत प्रक्रिया है जो 1 दिन और 2 दिन में कभी संभव ही नहीं है। इसके लिए आपको सालों साल अभ्यास करना होता है। तो इसीलिए अभी से ही अगर आप लगे रहेंगे, मेंस के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर होगा। आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर प्रत्येक 48 घंटे पर एक 100 क्वेश्चन का मैं जो है सेट लाता हूं, और वो स्तरीय क्वेश्चन होते हैं। निश्चित तौर पर जिन व्यूअर्स ने भी उन क्वेश्चंस को देखा होगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें लगा होगा कि नहीं, ये बीपीएससी स्तरीय प्रश्न है। और मैं, अगर आप लोगों की अगर डिमांड होगी, तो मैं मेंस के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दूंगा, उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी करूंगा, जो आपके लिए निर्णायक भूमिका निभाएगी।